हेलो एवरीवन, मैं राकेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो अभी भारत सरकार ने सभी बच्चों को प्रमोट किया है। सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को प्रमोट होकर अगली कक्षा में जाने की हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। मैं आज इस बारे में चर्चा नहीं करूंगा कि सरकार को प्रमोट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, ये पीछे की बात है। आज मैं चर्चा करूंगा कि अब क्या करें या इस तनावपूर्ण समय में खुद को मोटिवेट किस प्रकार से रखें या अपनी स्टडी को सुचारू रूप से कैसे शुरू करें। देखो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मैं हमेशा मेरे बच्चों को एक बात बोलता हूं कि आपको विपरीत समय में संभावनाएं तलाशनी पड़ेंगी। जब समय अनुकूल हो तो कोई भी व्यक्ति टॉप पे जा सकता है, बट आपकी असली परीक्षा तब होगी जब समय प्रतिकूल था और आपने खुद को मैनेज रखा। मैं मानता हूं कि विगत जो साल है या विगत साल से ही विद्यार्थियों के लिए काफी तनावपूर्ण समय है, विद्यार्थियों के लिए भी और अभिभावकों के लिए भी। परंतु हमें परिवर्तन को स्वीकार करना पड़ेगा। हम हर बार ये नहीं बोल सकते हैं कि कोरोना है। कुछ विद्यार्थी प्रमोट होने की वजह से खुश हैं और तो कुछ विद्यार्थी दुखी हैं कि सरकार को प्रमोट नहीं करना चाहिए था। अब इन सब चीज़ों से हमें आगे बढ़ना है कि अब हमें प्रमोट कर दिया गया है, अब हम क्या करेंगे। तो आप खुद से एक क्वेश्चन करना कि जब मैंने स्टडी शुरू की थी और जब मैं स्कूल में गया था तो मेरा एम ये तो नहीं था कि मैं 12th पास करते ही छोड़ दूंगा या 12th पास करना ही मेरा कोई मकसद नहीं था। आपने आगे अपने मकसद बनाए होंगे, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को सिविल सेवा में जाना है, किसी को टीचर बनना है। तो अब आप उस एम पे फोकस करो। जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो नीट के एग्जाम पे फोकस करो और वही अपना टारगेट रखो कि मुझे 12th के एग्जाम को आपको बुलाना पड़ेगा कि जो होना था वो हो गया। अब मुझे जो मेरा मुख्य लक्ष्य था वहाँ पे मुझे क्या करना है, फोकस करना है। जो जेई के बच्चे हैं उनको वहाँ फोकस करना है, उसको भुलाकर। और अभी आपको क्या करना है, अभी या तो आप ये बोलते रहो कि कोरोना है, या अभी आप ये माइंड सेट करो कि कोरोना है इसलिए मेरे पास समय ज़्यादा है, क्योंकि मैं घर पे रहता हूँ तो मैं 15 से 16 घंटे मेरी स्टडी पढ़ सकता हूँ। आप 12th में प्रमोट हो गए हो, बहुत अच्छी बात है, आपको डिग्री प्राप्त हो गई, परंतु आप ध्यान रखना बिना नॉलेज के जीवन में डिग्री का कोई महत्व नहीं है, वो एक कागज का टुकड़ा है। डिग्री आपको कहीं पे एंट्री दिला सकती है, आपकी पहचान वहां पे तभी क्रिएट होगी जब आपके पास नॉलेज होगा। और इस विपरीत समय में अपने आप को आपको पॉजिटिव रखना है और पॉजिटिव रखकर इस लक्ष्य को उठा के 12th का हो गया और अपने अगले लक्ष्य पे जो आपका लॉन्ग टर्म लक्ष्य था कि मुझे क्या बनना है उस पे आपको फोकस करना है। और जब आप उस पे फोकस करोगे तो आप सब चीजें फटोगे। जो सिलेबस कम कर दिया गया था वो भी फटोगे, आप 11th का भी फटोगे, 12th का भी फटोगे, क्योंकि ये आपको पता है नीट के एग्जाम होगी, जेट के एग्जाम होगी, जेई के एग्जाम होगी, बाकी सभी एग्जाम्स आपके भी होने वाली हैं। तो आप उन पे फोकस कर दीजिए अपना। और आप ध्यान रखना, आपके पास भविष्य में जाकर 2 ऑप्शन बचेंगे। या तो आप लोगों को ये बोलोगे कि मैं भी बहुत कुछ कर लेता परंतु कोरोना आ गया था, या आप ये बोलोगे कि कोरोना था फिर भी मैं बहुत कुछ कर गया। तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछना कि कौन सा वर्ड सही रहेगा। या तो लोग ये बोलेंगे कि यार कोरोना था फिर भी ये बच्चा बहुत आगे चला गया, या आप ये बोलते रहे ना कि कोरोना की वजह से मैं यहीं रह गया। अब आप खुद देखना कि कौन सा वर्ड सुनने में अच्छा लगता है। और आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि सरकार ने आपको प्रमोट किया है, बट आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि क्या मैं मेरी तरफ से प्रमोट होने के लिए तैयार हूं, और यदि मैं प्रमोट होने के लिए तैयार नहीं हूं तो मुझे क्या करना है। आजकल आपके पास इतनी सुविधाएं हैं, आप ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से इतने संसाधन हैं कि आप घर बैठकर पढ़ सकते हो
और आपको इस परिवर्तन को स्वीकार करने पड़ेगा। आपको ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि परिवर्तन के अनुसार जो व्यक्ति प्रकृति के अनुसार चलेगा वो जिंदा रह पाएगा, और जो इसके विरुद्ध चलता है उसका विनाश पक्का है। तो आपको प्रकृति के अनुसार चलना है, उस चेंजमेंट को स्वीकार करना है। आपको अब ऑफलाइन क्लासेस नहीं मिल रही तो आपको ऑनलाइन क्लासेस पे क्या करना है, अपना फोकस करना है, अपने आप को उसके अनुसार ढालना है। शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे आपके सामने, बाकी धीरे 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 मैनेज हो जाएगा, और जब धीरे धीरे आपको ऑनलाइन में मजा आने लग जाएगा। अब हम भी आपको यही मिलने वाले हैं, रोज ऑफलाइन मुलाकात हो नहीं रही तो डेली यही मिलने वाले हैं, आप भी डेली यही मिलो, मिलके कुछ अच्छा करेंगे। अपने आप को स्टडी से दूर मत करना, निरंतर पढ़ते रहना, और जब आपको लग जाए कि मेरा सारा सिलेबस क्लियर हो गया है तो मैं अब प्रमोट होने के लिए तैयार हूँ। और आप हमेशा ध्यान रखना, जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। कुछ बच्चे काफ़ी फ्रस्ट्रेट है, हमारे पास कॉल आते हैं, सर क्या करूँ, एग्जाम होनी चाहिए थी। मैं उनको पूछता हूँ एग्जाम हो जाती तो क्या कर लेता, गाड़ देता झंडा, आगे गाड़ देना। अंतिम एग्जाम तो ये थी नहीं कि सर ये तो अंतिम एग्जाम थी और हो गया मेरा तो बेड़ा गर्क। तब तो हम फ्रस्ट्रेट भी होते, जीवन में बहुत से मौके आएंगे, अभी तो बहुत एग्जाम देनी है, और जीवन की असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली है। अब अभी स्कूलों की परीक्षाएं थी, अभी आपको ये परीक्षाएं देने के साथ साथ आपको निजी जीवन की परीक्षाओं को भी देना पड़ेगा। और इंसान की असली चुनौती तब है जब वो निजी जीवन की परीक्षाओं में पास हो जाता है। स्कूल वाली परीक्षाओं में तो 16 नंबर चाहिए, 13 नंबर चाहिए, पास हो जाता है। पर जो निजी जीवन की परीक्षाएं और जो उतार चढ़ाव आते हैं, आप अभी से एक आदत डाल लो, जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। जीवन जितना आसान आज लग रहा है उतना आसान नहीं है। जीवन में अप और डाउन आते रहते हैं, और जब जीवन में अप और डाउन आए तो आप मेरी बात एक याद रखना, कभी आप आईसीयू में गए हो? आईसीयू में जो मशीन होती है वो अप डाउन, यदि ऊपर नीचे हो रही है इसका मतलब रोगी की सांसें चल रही हैं, और वो लाइन यदि सीधी हो जाती है इसका मतलब काम हो गया। तो आपके जीवन में भी यदि अप डाउन अप डाउन अप डाउन आ रहे हैं इसका मतलब आपका जीवन चल रहा है, और ये तो शुरुआत है। और मैंने आपको हमेशा, मैं मेरे बच्चों को एक चीज बताता हूं कि यदि शिक्षा से आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको 25 साल देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे? 25 ईयर्स देने पड़ेंगे आपको शिक्षा को, तब जाके आप सफल हो पाओगे। वरना यदि कम दोगे तो आप सफल नहीं हो पाओगे। शिक्षा से इस दुनिया में सफल होने के और भी बहुत रास्ते हैं, पर एक आम व्यक्ति को खास सिर्फ एजुकेशन बना सकती है, शिक्षा बना सकती है। तो इसलिए आपको पढ़ना है। और आप अभी ये 12th या मार्किंग, मेरी परसेंटेज कितनी बनती, मेरी परसेंटेज कितनी नहीं बनती, मैं टॉप करता, इन चीज को उठा के आपको फोकस करना है कि मेरे पास नॉलेज है या नहीं है। और अभी तो मुझे 25 साल पढ़ना है, अभी मैं मुश्किल से 12 साल पढ़ा हूँ, अभी तो इतना और पढ़ना है। इन 12 सालों में अप और डाउन आएंगे, इनकी मुझे आदत बनानी है, और विपरीत समय में संभावनाएं तलाशनी है। क्योंकि कोई भी नाविक होता है, जब वो धारा के साथ नाव चलाता है तो वो उसकी परीक्षा नहीं है, परीक्षा तब है जब धारा के विपरीत वो नाव चलाए, तब उसको असली नाविक बोला जाता है। तो आपको भी यही करना है। अभी सिचुएशन थोड़ी टफ है, हम भी आप लोगों को बहुत मिस कर रहे हैं, बट टफ सिचुएशन में हम भी संभावनाएं तलाश रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेटर कैसे दे पाएं। आपको भी ये करना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेटर कहाँ से प्राप्त कर पाऊँ। और अभी मैं घर पे रहता हूँ, कोरोना की चिंता अपनी फैमिली को है, मम्मी को है, पापा को है। आपको सिर्फ क्या करना है, सारी आपके पास सुविधाएं हैं, आपको डेली बैठना है, 16 घंटे अपनी स्टडी जारी रखनी है, और 12th को उठा के लॉन्ग टाइम के लिए अपना जो था, जो आपको वहाँ आपको फोकस करना है। और फोकस करने के साथ साथ आपको और एक चीज का आप जीवन में याद रखना, सिर्फ स्कूल वाली परीक्षाओं में प्रमोशन मिल जाता है या वहां प्रमोट कर दिया जाता है, निजी जीवन की परीक्षाओं में आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा, वो तो आपको देनी ही पड़ेंगी। इसलिए अभी आप कठिन मेहनत के लग जाओ, अभी आप मेहनत कर लोगे
तो आगे जाके मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अभी मेहनत नहीं करोगे तो आगे मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत से ऐसे मैं एक महिला के पास गया, तो उस महिला से मैंने पूछा, वो महिला 4 बजे उठती है, 11 बजे सोती है, डेली का उसका रूटीन है, 4 बजे उठे 11 बजे सोए, वो हाउस वाइफ थी। मैंने एक बार उसको पूछा कि जब आपके पास समय था तब आप कभी 4 बजे उठे? बोले नहीं उठे। कभी 11 बजे सोए? बोले नहीं उठे। मैंने उसको बोला, मैंने आप उस समय 4 बजे उठ जाते और 11 बजे सोते तो आज आपको नहीं उठना पड़ेगा। ये बात आप पे लागू होती है। आज आप सुबह जल्दी उठोगे, नाइट को लेट तक पढ़ोगे तो भविष्य में आपको नहीं उठना पड़ेगा। वरना घर पे पीछे मुड़ के अपने मम्मी पापा को देखना, जब उनको देखोगे तो बिना उठाए उठते हैं और जब बिना सुलाए वो सोते हैं, जब उनको टाइम मिलता है। और वो कभी छुट्टी नहीं लेते। ये छुट्टियां, लंबी लंबी छुट्टियां सिर्फ स्कूलों में मिलती हैं, निजी जीवन में नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आप मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।